हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि मनीष जी बाहर आ रहे हैं, उनको बेल मिल गई है। तो मुझे लगता है कि आगे जो बाकी भी रह गए हैं उन सबको भी बेल मिलनी शुरू हो जाएगी। खुलेंगे जी रास्ते, एक के लिए खुला, बाकी सबके लिए भी खुलेंगे। 18 महीने बाद बेल मिली है, लेकिन यह खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया जी को, क्योंकि ये बेल है, ये केस खत्म नहीं हुआ है। आज भी केस स्टैंड कर रहा है। शराब घोटाला दिल्ली की जनता के लिए इतना बड़ा घोटाला है, पूरा का पूरा घोटाला जो इसके माइंड जो था बनाने का काम जो था मिस्टर मनीष सिसोदिया का था। तो योगेंद्र चंदोलिया और अशोक मित्तल को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीर बड़ी दिलचस्प तस्वीर है और अपने आप में ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रही है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मनीष सिसोदिया का, और दूसरा टेंशन में वो चिंतन मनन अभी भी चल रहा है कि केजरीवाल जी आखिर कब बाहर आएंगे, कब उनका नंबर आएगा। लेकिन आइए आपको बताते हैं फटाफट से कि सिसोदिया को बेल जो मिली है उस पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है। मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं और ये दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप यहां पर देख रहे हैं। जमानत मिली है, निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, ये बीजेपी कह रही है, ये दिल्ली बीजेपी कह रही है, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। सिसोदिया पर आरोप तो अभी भी हैं। ये बीजेपी की ओर से कहा गया कि जमानत से केस खारिज नहीं होता है। आप 1.5 साल भैया जेल के अंदर रहे हैं तो कुछ तो वजह रही होगी, ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा कि कोई इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बरी होने के लिए उनको लड़ना होगा। राहत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, और राहत भी ये सशर्त राहत है, कोर्ट को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी द्वारा कहा गया है, ये बीजेपी द्वारा प्रतिक्रिया आई है मनीष सिसोदिया पर। लेकिन आइए इस पर भी किस तरह से जो एक द्वंद्व है, जो एक सियासत है वो चलने लगती है। पहले सौरभ भारद्वाज को सुनिए और फिर वीरेंद्र सचदेवा को। बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इन सबका गला सूख गया था। इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो दिल्ली नगर निगम के पक्ष के विषय में आया था, उस समय जिस तरह की बौखलाहट संजय सिंह हो या बाकी लोगों ने दिखाई थी, वो दिखाता था कि इनका न्यायालय के प्रति कितना सम्मान है। मैं फिर कहता हूँ, जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे। तो सियासत चरम पर है और ये सियासत तो खत्म होने वाली नहीं, अभी ये तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी तो होने हैं। तो उसके लिए तब तक माहौल जो है, पिच जो है वो पूरी तरह से सेट हो जाएगी, आम आदमी पार्टी द्वारा भी और बीजेपी द्वारा भी। लेकिन खैर हम आपको ये बताते हैं कि शराब घोटाला है क्या, क्यों आखिर 1.5 साल अंदर रहना पड़ा, क्या आरोप उन पर लगे, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन नई आबकारी नीति 2021-22 में गड़बड़ी का आरोप लगा था। शराब बिक्री का ठेका निजी कंपनियों को दिया गया, ये आरोप लगा था। शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का ये आरोप लगा था। दिल्ली सरकार पर कारोबारियों से मिली भगत का ये आरोप लगा था। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नई आबकारी नीति को रद्द करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत मिलने का आरोप लगा था। तो ये दरअसल वो पूरा शराब घोटाला जो हमने आपको बताया कि किस तरह से क्या कुछ पिछले कुछ वक्त में जो ये गिरफ्तारियां हुई, फिर इस पर जमानत दी गई, क्या कुछ अब तक इस पर रहा और दिल्ली की सियासत भी इसमें हाई होती रही। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और यहां पर बात करते हैं दिल्ली पर आतंक के साए की। आतंकी संगठन आईसिस के मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है।
उसके पास से एक पिस्टल और 3 लाइव कार्टेजेस बरामद किए गए हैं। रिजवान की मंशा क्या 15 अगस्त के समारोह को टारगेट करना था? दिल्ली में घुसे आतंकी आखिर कैसे घुस गए? देखिए, यही वो वक्त होता है, स्वतंत्रता दिवस जब करीब होता है, हमेशा ये कोशिश होती है कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि यहां से अगर आप कुछ करते हैं तो वो गूंज सुनाई देती है पूरे देश भर में। और यहां पर दरअसल अपने नापाक मंसूबों को लिए इनका एक और खतरनाक प्लान था, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने पहले ही इसे नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल कुछ खड़े होते हैं। देखिए, त्योहारों का समय है, स्वतंत्रता दिवस का समय है, 6 दिन बाकी हैं। 15 अगस्त पर दिल्ली आतंकियों के क्या निशाने पर है, ये सवाल उठा रहे हैं हम। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले का खतरा है क्या? जिस तरह का टिप ऑफ मिला, आखिर क्यों वो पूरे पोस्टर्स जो हैं पूरी राजधानी में चस्पा कर दिए जाते हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आईसिस का आईईडी एक्सपर्ट है जो दिल्ली में पकड़ा गया है, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, और नाम इसका रिजवान है। आतंकियों ने दिल्ली में 2 आईईडी ब्लास्ट की टेस्टिंग की। दिल्ली में कहां पर ये टेस्टिंग की? कहीं आपका इलाका तो नहीं था, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर आईसिस आतंकी दिल्ली क्यों आया था? आखिर क्या उसका प्लान था और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे? जाहिर तौर पर ये वो तमाम चीजें, ये वो तमाम बातें वो उगलेगा, ये वो तमाम बातें उगलेगा। लेकिन इस बीच क्या और जानकारी मिल रही है वो भी सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश को रचने का पूरा प्लान किया गया था, जिसे नाकाम कर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। आईसिस का ये खूंखार आतंकी रिजवान अली, जिसकी गिरफ्तारी हुई, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई? बायोडायवर्सिटी पार्क। हाँ, आप में से जो लोग वहां पर रहते हैं उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, और किस तरह से ये पूरा ट्रैप जो है वो किया गया, पूरा जाल जो है वो बिछाया गया, वो आगे आपको अपने इस कार्यक्रम में हम बताएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की है, ये उसको टिप ऑफ मिलता है और फिर उसके हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन जो है वो रेडी किया जाता है, और उसके बाद उसी एक्शन प्लान के तहत, उसी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा जाता है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है रिजवान, और यूएपीए एक्ट लगाया गया है, यूएपीए लगाया गया है, उसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। तो आप समझ जाइए कि कितना खूंखार ये आतंकी होगा। एनआईए ने यूएपीए के तहत ये मुकदमा दर्ज किया था, उसकी वांटेड लिस्ट में ये था। रिजवान पर एनआईए ने रखा था 3 लाख का इनाम, जो भी इसके बारे में जानकारी देगा। दिल्ली के दरियागंज का ही रहने वाला है ये आतंकी, लेकिन पिछले 2 साल से इसका कोई अता पता नहीं था, ये अपने घर में नहीं रह रहा था, ये छोड़कर भाग गया था। उस पर भी आऊंगी। लेकिन आईसिस का पुणे मॉड्यूल, जिसका सक्रिय आतंकी है ये, और पुणे का वो जो शाहनवाज मॉड्यूल आपको याद होगा, पुणे में किस तरह से कुछ लोग उस वक्त पकड़े गए थे, उस वक्त ये भाग गया था। तभी से तलाश थी एनआईए को इसकी, तभी से एजेंसीज को इसकी तलाश थी। पुणे पुलिस की कस्टडी से उसी वक्त फरार हुआ था रिजवान अली। हालांकि इसके जो कुछ सहयोगी हैं, कुछ सदस्य जो हैं इसके, इस शाहनवाज मॉड्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पकड़े गए थे, लेकिन ये उस वक्त भाग गया था। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रिजवान अली की। रिजवान अली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो यूं तो दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला था, लेकिन पिछले 2 साल से पुणे में ये रह रहा था।